हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब मानू के अंदर रिजल्ट आना शुरू हुआ है, तो इस रिजल्ट में ये जो अभी है वो सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये ऑल ओवर लिस्ट है। ऑल ओवर लिस्ट मतलब कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इनमें से अब उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका एडमिशन होगा। उसके लिए अब दो लिस्ट निकलेगी, और दो लिस्ट किस तरीके से निकलेगी वो सब हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट बिना बोले हुए आप कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि तीन कोर्सेज का भी रिजल्ट, जो सिलेक्शन लिस्ट है मतलब ऑल ओवर रिजल्ट है, वो रिजल्ट आया है जिसमें एमसीए है, उसके बाद क्या है तो दूसरा जो है वो एमबीए है, और तीसरा है हमारा यहाँ पर वो है एमटेक है। ये तीन है, ये तीनों आपके एडमिशन के लिए जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ये रिजल्ट सिर्फ ऑल ओवर है। और ऑल ओवर में इन सब में जो रिजल्ट है, जिनका टोटल बच्चे का जो सिलेक्शन है, उस बच्चे में से उनको छांटा जाएगा सीट के हिसाब से, जिनका रैंक ज्यादा होगा, कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आपको क्या है तो रिजर्वेशन के हिसाब से, महिला होगी तो महिला कैंडिडेट का अलग रिजर्वेशन है, ओबीसी एससी एसटी ईबीसी उनका अलग रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का अलग रिजर्वेशन है, और जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सीट के हिसाब से, मुआवजा से सीट की तरफ से देख लेंगे कि क्या है उसमें, और टोटल लिस्ट में जो सिलेक्शन लिस्ट है उसका रिजल्ट हम देख लेंगे। यहां पर जैसे हम आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एमबीए का रिजल्ट है, और इस एमबीए के रिजल्ट में टोटल जो एंट्रांस रिजल्ट जो है, इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आप इस तरफ देखेंगे तो ये एंट्रांस रैंक बताएगा, और ये सीरियल नंबर बताएगा, आपका हॉल टिकट नंबर और एप्लीकेशन नंबर बताएगा। इस हिसाब से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि आपका रैंक कौन सा है। ठीक है, अब एमबीए की बात कर ले तो एमबीए में टोटल 120 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं एमबीए में? 120 सीट्स हैं। अब ये कैसे हम जानेंगे, तो हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये प्रोस्पेक्टस है आपका, और इस प्रोस्पेक्टस को आप देखेंगे तो यहां पर जो आप सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको सर्च करना है एमबीए। अब एमबीए का देख ले हम, तो एमबीए का कहां पर है, ये एमबीए का एंट्रांस बेस्ड है, और ये 2023 का प्रोस्पेक्टस भी आप देख लें, 2023-24 का प्रोस्पेक्टस है। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट की टोटल जो सीट है, वो सीट हम देख लेंगे कि सीट इसकी कितनी है एमबीए की। ठीक है, एमबीए की सीट हम यहां पर देखेंगे तो लगभग ये एमबीए की सीट यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर एमबीए की सीट हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि एमबीए का लगभग सीट जो है ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट 120 है। इस 120 सीट में जो टोटल लिस्ट आई है वो लिस्ट की संख्या आप देख लें तो कहीं ज्यादा है। आप यहाँ पर रैंक देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया तो वहां भी आप देख सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है। ये टोटल लिस्ट जो यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग है 325 है। कितने कैंडिडेट हैं? 325 का यहाँ पर रिजल्ट निकला है। क्या ये रिजल्ट एडमिशन के लिए है? बिल्कुल भी नहीं, ये रिजल्ट एडमिशन के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर रिजल्ट है। मतलब कि सभी का जो रैंक लिस्ट है उस रैंक लिस्ट के हिसाब से 325 बच्चे 325 रैंक तक यहाँ पर है। लेकिन इसमें से एडमिशन सिर्फ कितना होना है, तो 120 होना है। 120 बच्चों का एडमिशन होना है, इतनी ही सीट है, इसके अलावा कोई भी सीट नहीं है। तो इस 325 में से इनमें से कैसे छांटा जाएगा, तो एक तो सबसे पहले रैंक देखा जाएगा। इस रैंक को सबसे ताक पर रखने के पहले ही हम देख लेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से क्या है। कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद उसका रैंक देखेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे अगर पहले रैंक पर जनरल का है तो जनरल की सीट कितनी है, उस हिसाब से अगर जनरल की सीट 20 है तो 20 रैंक जो जनरल का होगा इस सेल मिला करके उसका एडमिशन होगा। फिर वहां पर जैसे अगर ओबीसी कैटेगरी का रैंक अगर जनरल रैंक में हम देखें 10वें नंबर पे है तो ये पहले रैंक में माना जाएगा, ये ओबीसी कैटेगरी का पहला रैंक होगा। तो इस हिसाब से 120 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। तो अब उसमें अभी कैटेगरी वहां पर नहीं दिख रही कि किसकी क्या कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से दे देता है तो फिर हम फर्स्ट लिस्ट जो आएगी उसके हिसाब से हम जान लेंगे। और फर्स्ट लिस्ट कब आएगी तो वो भी मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी वो चेक कर लें जाकर के, कि पहली सिलेक्शन लिस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बना दिया है। अब जिनका भी एडमिशन पहला सिलेक्शन लिस्ट आएगा उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप अपने बैचलर डिग्री को फटाक से तैयार रखेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन की किसी भी डिग्री में
उर्दू एज अ मीडियम हो या सब्जेक्ट हो वो 50 या 100 मार्क्स का हो, उसको तैयार रखेंगे। उसके बाद आप जो कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। ये एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको आगे कोई जरूरत नहीं है जो आपको दे सके। नेक्स्ट उसी तरीके से हम बात कर लें तो एमसीए की बात कर लें। एमसीए में लगभग लगभग आपकी सीट्स जो होंगी वो सीट्स लगभग 30 है। कितनी सीट्स है? 30 सीट्स है। अब इस 30 सीट्स में जो सिलेक्शन है सभी का, वो सिलेक्शन हम यहां पर देख लेते हैं। टोटल जो सिलेक्शन है वो 90 सिलेक्शन है, शायद सॉरी 136 सिलेक्शन है। कितना है? 130 सीट्स जो 136 है इनका सिलेक्शन, और सीट कितनी है? सिर्फ 30 सीट्स है। अब इसमें हम बताइए कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो सेम कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, रैंक के हिसाब से करेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी जो है उस हिसाब से करेंगे, या तो आप जेंडर कौन से मेल या फीमेल है उस हिसाब से करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी सीट रिजर्व है, उस हिसाब से इसको हम वेरीफाई करेंगे और तब जाकर के पता चलेगा कि कितने का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम ऐसे देखेंगे सीट के हिसाब और रैंक के हिसाब से तो यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है कि 30 रैंक के अंदर है तो इसका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, जिसका अगर ओबीसी कैटेगरी में 56 में, यहाँ पर 56 में जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ओबीसी कैटेगरी का है, लेकिन इसका ओबीसी में टोटल लिस्ट में इसका 12वां नंबर पे है तो इसका एडमिशन हो जाएगा। बीच में अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसकी सीट कम होगी तो उसका हिसाब से होगा। तो यहाँ पे उस तरीके से हम देखते हैं और टोटल सीट जो है वो 30 है। और यकीन नहीं है आपको तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस में दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपकी सीट सिर्फ 30 है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो एमसीए कैटेगरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 सीट्स है और इसी 30 सीट्स में ही बस लड़ाई है आपकी, और इस सीट्स में किसको क्या मिलेगा वो उस हिसाब से हम बाद में देखेंगे। उसी तरीके से यहां पर हम एमटेक की देख लें। एमटेक के पास एमटेक की जो सीट है वो भी 30 सीट्स है। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर और वो व्हाट्सएप पे। इसमें भी 30 सीट्स ही है और 30 सीट्स में सबका रैंक देख लें तो ऐसे टोटल बच्चों की संख्या जो है 90 है। कितना है? 90 कहते हैं स्टूडेंट्स हैं और सीट सिर्फ 30 है। तो किस तरीके से होगा वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से ये सिलेक्शन करेगा। इसमें आपको दो चीज देखेगा, रैंक देखेगा, सबसे पहले आपका रिजर्वेशन देखेगा, आपका जेंडर देखेगा मेल और फीमेल, कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, ईबीसी कौन सी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपका सिलेक्शन करेगा। ये भी आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। यहां पर आप देख लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एमटेक का जो सीट है यहाँ पर 30 ही सीट है और एमटेक कंप्यूटर साइंस से ही सिर्फ होता है, और इसमें भी ये सारी चीज देख सकते हैं। लेकिन इस सब को देखने से पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पास तैयार जो रखेंगे वो सबसे पहले आप अपना क्या तो जो लास्ट डिग्री है, लास्ट डिग्री आप तैयार रखेंगे अपना एडमिशन लेने के लिए। दूसरा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। तीसरा है उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपके पास 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपके पास अगर ये नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू का हो वो चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर आप बीएड की बात करेंगे तो बीएड का रिजल्ट आना बाकी है, एमएड का आना बाकी है, डीएलएड का आना बाकी है, ये सब आ जाएगा। और बीटेक का आज ही आना था लेकिन बीटेक का आज नहीं, कल से परसों तक में बीटेक का रिजल्ट आएगा। लेकिन इस सब का कल से परसों तक में मतलब 14 जुलाई तक, 14 जुलाई के अंदर सभी का आ जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं एंट्रांस बेस्ड सभी कोर्सेज का आ जाएगा, पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर आएगा सिलेक्शन लिस्ट आएगा, तो वो हम एक एक करके बात करते रहेंगे। वीडियो से बने रहे लगातार। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर वेट करते रहें कि आगे एक एक करके वेबसाइट विजिट करना है वो आप करते रहेंगे।